नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 8 बजने वाले हैं और बच्चे देखे हो गए तैयार धीरे अब अपने रूटीन पर आ गए हम भी सब, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे आज दोनों। और रात बारिश भी हुई थी, ठंड भी हो रहा है, मौसम ख़राब है, लेकिन जाना तो है ही। काफ़ी दिन हो गए स्कूल जाए हुए। गुड्डू का तो छुट्टी रहा एक हफ्ते से। और गुड्डू देखे रेडी हो गई है, नाश्ता वगैरह सब मैंने दे दिया उसका पैक करके। लंच पैक हो गया, बैग मैंने रख लिया है। और ईशू अभी होने लग रही है रेडी। बेटे रख दी ना सारी चीज। जैकेट पहन गुड्डू, वो अंदर रखी थी मैं, वहाँ तेरे पापा के उधर। और बस इसका सब्जी मैंने बनाई है आलू की, आलू टमाटर के पराठे बना दिए। ईशू का भी मैंने लंच पैक कर दिया, क्योंकि अभी ईशू को भी बस 8:10 पे निकलना है। 8:05 पे ईशू का भी पैक हो गया। बस ईशू होने लग रही है तैयार, वो नहा के आई है अभी। तैयार के चल, चाचू को बोल रहे वो छोड़िया चाचू। और बस ये जाने लग रही है और ईशू तैयार हो रही, तैयार हो जाएगी, मैं दिखाऊंगी इसको। फ्रेंड्स, ईशू भी देखे हो गई है रेडी और ईशू का टाइम हो चुका है। अब ये भी जा रही है। चलो बेटा, फिर लेट हो जाओगे। ला मैं धर दूँ, चल बैठ। रोटी नहीं खाई इसने, ये रखी जो कि तू यूं ही छोड़ दी है। गंदी लड़की। ठंड हो रही क्योंकि आज फिर मौसम खराब है। बारिश हो चुकी है, रात हुई थी। रात तो बहुत तेज तेज बारिश आई थी। आगे क्या बूंदे सी बाइक सी में गिर रही। ले बस बाय। इधर को ही चला जाइए चाहे। बाय। ठंड तो लग रही है। बाय। तो जी बच्चे गए दोनों और टाइम 8:10 हो चुकी है। और अभी मैं बस अपना थोड़ा सा संभालूंगी। पहले तो साफ सफाई करूंगी और फिर मैं नहाऊंगी। मेरा भी पानी हो गया और मैं नहाऊंगी। पहले तो ये सोच रही, फिर करूंगी साफ सफाई। क्यों मैं ऐसा ही हो रहा कल से आए ना वहाँ से, जब तक नहाने की नहीं तो थोड़ा सा सुकून सा नहीं मिलेगा। बस सुबह ही है कि बच्चों की वजह से नहीं नहा पाई। तो अभी इसके पापा घूमने गए, मैं गई नहीं, जान के ही वे कह भी रहे थे। मैं कहा नहीं यार, थोड़ा ज़्यादा काम है, जब कई साथ हैं तो काम तो ज़्यादा होता ही है इस वजह से। और मुझे रसोई वगैरह भी सारी संगवानी, तो पहले मैं बस ब्रश वगैरह करके नहा लूँ और फिर देखती हूँ क्या करना, फिर और काम करूँगी अपना। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार, नहा धो के पूरी रेडी। और इधर इन्होंने जूस बना दिया गाजर का और पीने लग रहे, कन्हैया का भी, अपना भी और मेरा भी। तीनों बस पी लेंगे और फिर अपना लगेंगे अपने काम पे। पहले करेंगे पूजा। नहा लो आप, पानी वो मैंने वहीं रखा, देख लियो और कितना चाहिए। पूजा करके बस फिर अपना काम। पता ही आज ज़्यादा है, कहीं से आके तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कल तो आके कुछ नहीं हुआ, बस शाम का खाना खाना बना। शाम भी मैंने तो खिचड़ी बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। खाना खाया और लेट गए बर्तन वगैरह करके, बस ज़्यादा नहीं कुछ हुआ शाम। तो अभी देखूँगी, बैग वगैरह भी पड़े, यहाँ भी बहुत सारा काम पड़ा, वो सारा करना। यहाँ पे देखिए जी, नाश्ता वगैरह हो चुका है सबका। और यहाँ पे बस मैं सबसे पहले लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने में, क्योंकि किचन पूरी फैली पड़ी है। मतलब कि सामान इधर उधर हो रहा। और मुझे मैंने सुबह ही नाश्ता वगैरह बनाया तो थोड़ी सी दिक्कत सी हुई मुझे बनाने में। असल में मुझे चाहिए, ज़्यादातर आपने देखा भी होगा मेरी किचन क्या सारा मतलब सामान मुझे सेट ही करने की रहती है। और किचन तो सेट ही रहती है बिल्कुल, और मैं रोज़ भी लगाती हूँ, डेली ही होता है ये काम तो। लेकिन अभी तो जैसा 15 दिन में मैं घर से वापस आई तो बहुत ज़्यादा फैल रही थी मेरी किचन। मुझे पता ही नहीं लग रहा था सामान कौन सा कहाँ है कहाँ नहीं। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं सबसे पहले इसे ही सेट करूँगी, तब जाके आगे का करूँगी काम। क्योंकि किचन सेट रहेगी तो तभी टाइम पर मैं खाना बना पाऊँगी, मुझे थोड़ा सा रास्ता सा मिल जाएगा। और ये नहीं कहती मैं कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है या कुछ हो रहा है। असल में देखो, जब 15 दिन के लिए हम कहीं चले जाते हैं तो थोड़ा सा फैल सी तो जाता ही है। मतलब मिक्स सा हो रहा सामान, गंदा गुंदा कुछ नहीं। बाकी बर्तन वगैरह सब आंटी आ ही रही थी, रोज़ झाड़ू पोछा कर रही थी, बर्तन कर रही थी। और
मैं तो करके ही जा रही थी। बस ये था कि सामान इधर उधर हो रहा था सारा, तो वो बस मुझे सेट करना था। तो सबसे पहले तो मैंने जो जार वगैरह वो अच्छे से सेट करे, कप कुप सारे बाहर ही पड़े थे, दो जैसा सेट नए वाला भी, तो वो भी मैंने रख दिए, जो भी एक्स्ट्रा थे सारे रख दिए सामान। और मिक्सी में सुबह जूस बनाया था, वो भी एक बहुत बड़ा काम है मेरे लिए, तो मिक्सी धोना फिर उसे सुखा कर रोज़ बांध कर रखना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी मैंने रख दिया। अब बस मैं सारी चीज़ों पे मारूंगी कपड़ा, क्योंकि धूल सी जमी हुई है, धूल पड़ी हुई पूरी। और सारी ये रैक वगैरह अच्छे से कर दूंगी साफ। अंदर जो जार थे उन पे भी मैंने कपड़ा मार दिया, हालांकि अंदर इतना धूल मिट्टी नहीं जाती, लेकिन हाथ उथ से लग के निशान हो जाते हैं, तो बस वो भी मैंने मतलब अलमीरा वगैरह ऊपर वाली नीचे वाली सारी सेट कर दी पूरी। उसके बाद फिर ये रैक कर दी, ओवन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया। बस थोड़ा सा मैंने सेटिंग सी कर दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से आधा घंटा लगा और पूरी किचन मेरी अच्छे से सेट होगी। और बस यही है, थोड़ा सा हर काम को मैनेज करने का होता है कि मैनेज करके रखो अच्छे से। जैसे कि हम खाना बना रहे तो हमें उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइज कुछ भी सामान हो तो उसे हमें उठाने में दिक्कत नहीं होती, और कुछ भी जैसा बनाओ, अगर कोई भी बनाता है तो सामान आराम से मिल जाता है, तो वो ऐसे ठिकाने पे रहना चाहिए। वैसे तो मैं ज़्यादातर खुद ही करती हूँ, लेकिन जब मैं इधर उधर जाती हूँ तो इनको हो ही जाता है, ये बनाते हैं कभी कुछ इधर, मतलब यूँ मेरा क्या होता है कि मैं हर सामान जहाँ से उठाती हूँ मैं वहीं पर ही रखती हूँ, लेकिन सबका नहीं होता ये, सब अपना इधर उधर कर देते हैं, तो इसीलिए मैं कहा चलो कोई नहीं, अपना सारा देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और ये अलमीरा सी, ये भी सारी खिड़की बिल्कुल गंदी सी हो रही थी, तो इन पर भी मैंने अच्छे से रगड़ के कपड़ा मार दिया। तो किचन तो मेरी हो गई है, और बस किचन का करके काफ़ी सारा सुकून मिला मुझे कि हाँ मेरा एक साइड का काम तो हो गया, अब मैं आराम से खाना बना सकती हूँ। हालांकि मैंने रात भी बनाया, सुबह भी बनाया, तो वो होगी। अब बारी आ गई है कपड़ों की। कपड़े कुछ है मैले, मतलब जो बिना धुले, और कुछ धुले हुए हैं, और मैं वही देख रही हूँ कि कौन से धुले हुए उनको रखूँगी उठा के, और जो बिना धुले वो रख दूँगी मशीन पे, और उनको धुलूँगी कल। आज नहीं धुले, मतलब ये वीडियो नेक्स्ट डे की है, जब हम घर से आए थे उसी से अगले दिन की है। एक तो वीरवार भी था, दूसरा मतलब मैंने सोचा पहले जो फैला पड़ा बस उसी को संगवाऊँगी, बाद का मैं बाद में ही करूँगी। मतलब अगर कपड़े वगैरह धोती उसमें लगती तो फिर मेरे से इतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती पहले, तो फिर मैं कहा चलो वो अगले दिन करूँगी। पहले काफ़ी सारा जो घर है फैला हुआ वो सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से ये सोफ़े के कवर वगैरह भी झाड़ दिए, सोफ़े उतार के खूब झाड़ के फिर इनके कवर डाल दिए। और वैसे तो बच्चे भी उधर ही रहे ज़्यादातर, इंदू के पास ही गुड्डू थी यहाँ पे, तो गुड्डू भी ज़्यादातर उधर ही रही, और फिर वो या तो ट्यूशन चली जाती थी या उधर ही रहती थी। इधर तो 2-4 दिन ही रही हैं, और फिर ये चले ही गए थे वहाँ पे, तो साफ ही था घर, ज़्यादा गंदा गुंदा नहीं था। तो वैसे थोड़ा बहुत गुड्डू ने करा भी होगा मेरे पीछे, जब 1-2 दिन आई वो इधर जब, और ज़्यादातर तो वो अपनी मौसी के पास ही रही। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से मैंने सारे कवर झाड़ के, गर्दा मिट्टी सा खूब, और इन कवर से ही मैं इसलिए झाड़ती हूँ कि इनकी जो धूल सी होती है वो भी अच्छे से निकल जाती है। आप पहले भी पूछ रहे थे कि आप ऐसे ही क्यों झाड़ते हो, किसी और कपड़े से झाड़ा करो। मैं ज़्यादातर जान के ही झाड़ती हूँ कि ये इनमें से झाड़ेंगे ना तो अच्छे से धूल मिट्टी निकल जाएगी। तो अब बारी आ गई है बस सभी चीज़ों पे कपड़ा मारने की, धूल सी जम रही थी वो हटाने की, क्योंकि हर जगह थोड़ा सा किरकिर सा हो रहा था, हाथ लगा रहे थे। तो मैंने लिया है कपड़ा, और मंदिर मैं कल साफ़ करूँगी नेक्स्ट डे, मतलब सुबह, आज तो नहीं हो पाया तो बार बार से मैंने कर दिया। मैं कहा चलो कल सुबह जब पूजा करूँगी इससे पहले ही कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों पे कपड़ा मार दिया खूब अच्छे से, टेबल वगैरह साफ़ कर दी, टीवी टावी दरवाजे सारे ही कर दिए हैं, और बाद में इस टेबल पे भी काफ़ी निशान हो रहे थे तो ये भी मैंने कर दी। बल्कि मैंने जब मैं गई थी तो मैट बिछी हुई थी इसके नीचे, वो ब्लैक वाली, वो इन्होंने निकाल दी होगी, क्योंकि उसके साथ ना सफाई करने में थोड़ा दिक्कत रहती होगी। तो यहाँ पे बाहर का भी हो गया, किचन का भी हो गया। अब बारी आ गई है रूम की। तो सबसे पहले जो बिस्तरे वगैरह वो रख दूँगी सेट करके, इधर साइड में लगा दूँगी टेबल पे, और एक एक करके अपना बस जो सामान है एक्स्ट्रा वो भी रख दूँगी। और बच्चे तो गए स्कूल, बुक वगैरह सारी अपनी लेकर जा रहे, जो है उनकी वो भी अलमीरा में अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि वो भी बिखरी पड़ी है।
और कान्हा जी के कपड़े भी मुझे धोने हैं सारे ही, उनके ऐसे ही पड़े हुए भी, तो वो भी मैंने निकाल कर रख लिए। मैं कहा इनको कल धो दूँगी, इनको ऐसा बांध कर रख दूँगी एक कपड़े में या पन्नी में, जिससे कि मैं कल आराम से इनको धो सकूँ। धोने कपड़ों का काम मैं कल ही करूँगी। तो यहाँ बस देखिए खूब अच्छे से कान्हा जी वाली टेबल भी सेट कर दी, बल्कि कान्हा जी उधर ही है, अभी लेके नहीं आई, मैं आ जाऊँगी तब लेके आऊँगी कान्हा जी को उधर से। और अभी मतलब शाम हम आए थे, लेट ही हो गए थे जब उधर से आए थे, और जल्दी जल्दी में बस फिर मैं कल थोड़ा सा घर सा साफ सुफ करके तभी ले आऊँगी। तो फिर मैं आज गई थी, फिर शाम के टाइम तब लेके आई थी। तो कान्हा जी की टेबल सेट हो गई है। और ये बेडशीट तो ये मैंने झाड़ के यही वाली बिछा दी, क्योंकि ये इन्होंने चेंज करी होगी मेरे बाद ही। और एक पड़ी है धुलने के लिए, एक उस पर पड़ी, तो ये मुझे साफ सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चल कल उतार दूँगी। अभी मैं इसको पलट के बिछा दूँ, दूसरी साइड से मैंने ये पलट के बिछा दी है और अच्छे से सेट कर दिया। बाकी खिड़की वगैरह सब कुछ बंद था, इतना ये नहीं था कि गंदा था। और बस जब मैं करने लगी तो फिर आंटी भी आ गई थी बाद में, फिर आंटी ने भी साफ़ सफाई अपना आराम से कर ली थी। तो यहाँ पे ये वाला रूम मेरा हो गया है क्लीन, इस पे भी मैंने सारा कपड़ा वगैरह बांध दूँगी अच्छे से। उसके बाद देखिए बस सबसे बड़ा काम है मेरा ये वाला रूम करना। इसमें मैं सारा सामान जो भी एक्स्ट्रा था सारा मैंने यहीं पे ही इकट्ठा कर लिया, क्योंकि यहाँ पे पड़े थे कपड़े। उधर जो कुर्सी पर कपड़े रखे आप देख रहे होंगे, ये सारे बेड पे पड़े थे, सारे धुले हुए कपड़े हैं जो इन्होंने गुड्डू ने और इसके पापा ने मेरे बाद धुले थे। क्योंकि मैं भी उस दिन ऐसे ही चली गई थी छोड़ के सारे, मैं अचानक ही गई थी, मेरा था नहीं कि मैं जाऊंगी एकदम से। तो वो सारे इन्होंने धो तो दिए सारे, लेकिन रखे नहीं है, सारे ऐसे ही रखे हैं। फिर मैं अब इनको सारों को लगाऊंगी। कुछ मैं लेके आई हूँ, जो सबसे पहले तो मैंने कर लिया अपने बैग खाली, दोनों तीनों जो भी थे, क्योंकि इनको हटाऊंगी तभी जाकर मुझे रास्ता सा मिलेगा। इनमें इनके जो कपड़े हैं नए हैं या पुराने जैसे भी, उनको उनकी जगह रखूँगी, तभी जाकर थोड़ी सी सेटिंग सी बन पाएगी। फिर मैंने देखा अलमीरा में भी कमी कपड़े भी कम थे बहुत, और जो थे वो भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो वो भी बस मैं ये सारे कपड़े तय करूँगी और इनको अच्छी तरीके से सेट करके अलमीरा में लगाऊंगी। बाकी जो है बिना प्रेस के वो तय करके रखूँगी, और जो प्रेस वाले उनको प्रेस के लिए बाहर भेजूँगी। आज मैं खुद नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी काम है मेरे पास अभी, मतलब थोड़ा सा सेटिंग करने में, और एक दो दिन में मेरा थोड़ा रूटीन सा बन जाएगा, तब उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने आप। अभी तो काफ़ी हैं, जैसे नए भी हैं कपड़े हमारे भी, तो अभी तो मैं इनको बाहर ही भेजूँगी। तो आंटी भी आ गई थी, आंटी को मैंने बोल दिया, मैंने कहा आंटी थोड़ा आगे आगे से ही कर लो, मैं अपने आप बाद में कर दूँगी। और मैं कहा मैं यहाँ पे ये कर रही थी, मैं कहा बाहर तो सारा मैंने कर दिया है साफ, आप बस सिर्फ ये कर लो। और अभी मेरे जो भी वूलन के सूट थे वैसे थे जो लाइनिंग वाले, वो भी बाहर ही रखे थे, तो मैंने वो भी रख दिया। एक तो सर्दी के कपड़े ना इतने सारे हो जाते हैं, उनको रखने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि क्या कहाँ रखूँ। एक थोड़े से कपड़े रखो अलमीरा भर जाती है, फिर लगता है कि इसमें से कुछ निकाल दो, ऐसे ही निकालती रहती हूँ जब भी लगाती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे बस देखिए सारे ही कपड़े लगा दूँगी, अपने भी बच्चों के भी, दोनों के, हम तीनों के इसी वाली अलमीरा में रहते हैं, एक एक खाने में तीनों के ही कपड़े होते हैं। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे कपड़े बस रख दिए तय करके, कुछ मैंने निकाले जो अभी नहीं पहन रहे उनको रख दूँगी, और ये बैग वगैरह सब कुछ मैंने खाली कर दिए, इनको सबको रख देती हूँ बेड के अंदर। तो ये थोड़ा सा मेरा ये खाली हो गया। जो बिना प्रेस के वो देखिए जो कुर्सी पे है, सॉरी प्रेस वाले जो कुर्सी पे रखे हैं वो सारे बिना प्रेस वाले ही हैं सारे कपड़े। तो यहाँ पे इनको रख दूँगी। तो इसी तरीके से पूरा सेट कर दिया पूरा कमरा। बहुत टाइम लगा देखने में, तो शायद 5-4 मिनट ही लगा होगा, लेकिन रखने में मुझे इन कपड़ों को 1 घंटे से भी ज़्यादा ही लगा सेट करने में। तो कपड़े सारे सेट हो चुके हैं जहाँ जिनको रखना है, और उसके बाद बारी आ गई है बेडशीट चेंज करने की। ये वाली बेडशीट गंदी लग रही थी मुझे, तो ये मैंने चेंज कर दी, दूसरी मैंने डाल दी, वो मैं धो दूँगी। तो उसको मैंने बाहर रख दिया। काफ़ी टवल वगैरह भी थे जो 1-2 थे पड़े थे, वो भी मैंने सारी मशीन पर रख दिए, मैं इनको धो दूँगी। और ये वाली मैंने बेडशीट डाल दी, तो ये भी तैयार हो गया। अब रह गए वो कपड़े, जो कुछ कपड़े उधर के भी हैं, पीरू यार के थोड़े मिक्स से हो रहे थे वहाँ पे गाँव में कपड़े,
जब गए थे घर पे, और यहाँ भी थे पहले, तो वो मैंने उनके निकाल दिया, वो भी मैं थैले में भर दूँगी, उधर भेज दूँगी। जैसे बच्चों के ही थे, जर्सी स्वेटर काफ़ी सारे थे। बस मैं कृष्णा का रखती हूँ एक जोड़ा यहाँ पे, क्योंकि बाकी शू पीयू रुई तो यीशु के पहन लेती है। तो जो भी थे देखिए सारे कपड़े प्रेस वाले मैं इसमें बांध दूँगी गठरी, इनको भेज दूँगी प्रेस के लिए, और उनके रख दूँगी थैले में। तो इसी तरीके से मैंने आके सारा काम किया। और कहीं जाके तो घर तो खैर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और चले तो जाते हैं, जब आके करना पड़े ना तो बहुत जोर लगे। फिर यूँ लगता है कि ना जाते तो ज़्यादा ठीक था। तो कोई नहीं जी, जाना भी ज़रूरी होता है, करना भी ज़रूरी होता है, सारे काम ही हैं, इसी तरीके से हो जाते हैं। क्लीनिंग कर दी है, दोनों अलमारी भी सेट कर दी। कितने सारे कपड़े करे थे, सारे तय कर लगा दिए अलमारी में। तो नाम मात्र के कपड़े थे, एक दो थे ही नहीं। दिखाऊंगा आपको, पूरी अलमारी अच्छे से लगा दी। ऊपर भी सारे कपड़े बाहर ही पड़े थे। अब प्रेस के मैंने रख के बांध के मैं भिजवाऊंगी। ज़्यादा नहीं है प्रेस के, इन दोनों भाइयों के ही हैं, बस बाहर ही भिजवा दूंगी। हाल तो होने की नहीं, एक दो दिन में थोड़ा रूटीन सा बनागा और दूंगी जब कर लूँगी। और बस इस हो गई है क्लीनिंग मेरी कंप्लीट होगी। कपड़े रह गए, कपड़े मैं कल धोंगी, आज वीरवार है और बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से आज नहीं धो रही। तो यहाँ पे देखिए बस साफ हो गया है, आंटी भी करके चली गई है, पूरा घर क्लीन हो गया। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।